बायो एकेडमी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत है। आज है टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी परीक्षा का दौर चल रहा है। अभी 11th 12th 10th सभी का परीक्षा, बोर्ड परीक्षा चल रहा है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड का भी। और तो हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि बायो एकेडमी पे, मतलब कि बायोलॉजी वाला चैनल पर आपको बायोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाए, कोई दिक्कत ना हो पाए, इसीलिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए। व्यू तो बहुत कम जा रहा है आप लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और व्यू को जल्दी से बढ़ाइए। एक आपसे अनुमानित रिक्वेस्ट है आपसे ये सब। चलिए, तो मेरा नाम रामानंद कुमार और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 10। तो आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। ये 10th बायोलॉजी टेस्ट सीरीज है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सीबीएसई बेस खास के ज़्यादा है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम में ये और समझाया आपको जाएगा हिंदी मीडियम में ही। ये 10th के जो भी स्टूडेंट है सीबीएसई का, क्योंकि बिहार बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, तभी आप तो नया चैनल नहीं देख पाइएगा। ज़्यादातर अपना किताब को ही मान्यता दीजिएगा। और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, जो 4 मार्च का एग्ज़ाम है साइंस का, उसमें ये सवाल सब आपको बहुत ही मदद करेगा। एक लोगो है पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट का, जो हम लोग का अपना कोचिंग है पटना में कंकड़बाग। वहाँ पर आकर आप 11th 12th 10th 9th 8 7 6 5 4 से 12th तक आप पूरे सब्जेक्ट के यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। फर्स्ट सवाल है, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कैरिड आउट बाई। जो हम लोग का रिमूवल है शरीर का, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, किसके द्वारा शरीर से बाहर जाता है? वो कैरिड आउट मतलब कि ढोता है उसको। तो हो जाएगा आंसर लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा हो जाएगा? सॉरी लिम्फेटिक सिस्टम नहीं, यूरिनरी सिस्टम। कौन सा? यूरिनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। इन द वॉल ऑफ लाइमेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का है द वॉल ऑफ लाइमन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस थ्रू। पहला ऑप्शन है लिम्फ डक्ट, लिम्फ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फ वेसल। याद रखिएगा ये बात सब। अभी एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें क्लास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 में है द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज। ये बहुत ही ज़्यादा दो हम लोग का हार्मोन से एंजाइम्स होते हैं जो फैट को तोड़ने में मदद करता है, लेकिन उसका टर्म अलग अलग हो जाता है। इमल्सिफाइड हो जाता है और एक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो याद रखिएगा द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज। तो बाइल का मेन फंक्शन आपको हो जाएगा इमल्सिफाई। मतलब कि इमल्सिफाई का मतलब ही होता है तो तोड़ना ही, लेकिन एक और एंजाइम है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है। जब बाइल इमल्सिफाई कर देता है तो एमाइलेज उसको लाइपेज उसको तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का फैक्ट्रीज हम लोग किसको कहते हैं? तो जब सेल बायोलॉजी मैंने पढ़ाया है तो इसमें बहुत ही क्लियर आपको बताया गया है कि 4 का आंसर बी क्लोरोप्लास्ट। जो सेल में खासकर ऑटोट्रॉप में ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किचन भी कहा जाता है, लेकिन किचन तो प्लांट में किसको कहा जाता है? लीफ को कहा जाता है। लीफ में क्या प्रेजेंट मेन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट ही। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द ब्लड प्रेशर इज मेजर इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो ब्लड मेजर करता है, देखते हुए हाथ में लगाकर पंप मारा जाता है। मरकरी के द्वारा भी होता है ये जांच। मरकरी मीटर होता है वो। और इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रकार के आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट भी आ चुके हैं, लेकिन सभी को एक ही नाम से पुकारेंगे। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी साइफोगो मैनोमीटर। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। तो आर्टरीज का एक परिभाषा जनरली जान लीजिए। आर्टरी हम लोग उसको कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता हो। ओके, और वेन हम लोग उसको कहते हैं जो ब्लड को शरीर के हार्ट के पास लाता है वो। ओके,
तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए पल्मोनरी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उससे पढ़ने से पहले आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट 11-12 का बैच स्टार्ट होने वाला है। ये मार्च अप्रैल के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, होली के बाद, और अप्रैल ख़त्म होते, अप्रैल को क्रॉस हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन नया बैच स्टार्ट होने वाला है 11-12 का। पीसीबी और पीसीएमबी सभी इसमें आप आके यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास 4 से 10 तक का भी व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था है। कुछ ग्रुप का टीचर भी यहाँ पर है जो हम लोग मदद करते हैं। मेरा नाम आप जानते ही हैं, रामानंद कुमार, और डॉक्टर मुकेश कुमार भी है इसमें, इंजीनियर विश्वजीत कुमार, मिस्टर केशव सर और संतोष कुमार, और टीचर इसमें अवेलेबल है। फ़ी अगर 2 साल का फ़ी देखें तो 75,000 है, लेकिन नया बैच होने के कारण इसमें 50% का ऑफ डायरेक्ट हो रहा है। तो आप 50% से ऊपर का ही हो रहा है, तो आप आइए। लड़कियों को 50% का तो ऑफ जल्दी मिलता ही है, 35,000 जो है वो तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें कुछ और ऑफ़र इसमें आएंगे। और साथ में इसमें आप कोचिंग में एडमिशन लीजिएगा तो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, उसी फी में मात्र 35,000 में बैग प्रोवाइड किया जाएगा, टी शर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट से बिलोंग करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन रैबिट द ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैवल इन द राइट ऑरिकल इज गार्डेड बाई। कौन सा उसको गार्ड करता है कि बैक फ्लो नहीं हो जाए ब्लड का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सी, स्ट्रेशियंस बाल्ब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ऑस्मो रेगुलेशन इज कंट्रोल ओवर द। ऑस्मो रेगुलेशन, जो किडनी के मेन फंक्शन को ऑस्मो रेगुलेशन हम लोग कहते हैं, और इसका आंसर 8 का आंसर हो जाना चाहिए डी, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। जो साल्ट और वाटर को बैलेंस करके रखता है उसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जो किडनी के द्वारा ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। एक बात और भी है, आज क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें, इसीलिए जल्दी जल्दी बढ़ाकर आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन प्लांट ग्लूकोज ड्राइव फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट में जो ड्राइव होता है सुक्रोज से बना हुआ होता है, इज ड्राइव फ्रॉम सुक्रोज विच इज़ द एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज द एंजाइम। जो सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के रूप में बनाता है, उसको हम लोग एंजाइम का नाम पूछ रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी, सुक्रेज। देखिएगा, अधिकतर एंजाइम का नाम उसके मेन केमिकल जो होता है उसी के नाम पर इसका रखा जाता है, जैसे कि सुक्रोज है तो सुक्रेज। याद रखिएगा ये बात, सब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेल हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको GIT भी कहते हैं हम लोग। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन में आ सकता है कि GIT को परिभाषित करें, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक हम लोग को पढ़ना है किसमें, 10th में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, गॉबलेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग हो चुका है, आगे बढ़ते हैं 11। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। कुछ इसमें सही दिया गया है, आपको चुनना है। द मस्कुलर वाल डेट डिवाइडेड द हार्ट इज कॉल्ड। मस्कुलर वाल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट का? उसका आंसर हो जाएगा 11 का डी, सेप्टम। क्या हो जाएगा? सेप्टम। 11 का डी, सेप्टम। जो अब देखते हुएगा, मान लेते हैं हार्ट है, हार्ट को बीचों बीच बांट देता है ये कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करे, अलग करके रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पाइरल भाल्व्स इज प्रेजेंट इन। स्पाइरल भाल्व किसमें पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 का सी, ट्रिंकस आर्टरियोसस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एडल्ट मैमल्स हैव। याद रखिएगा, मैमल का सबसे पहला गुण ही होता है मैमरी ग्लैंड को प्रेजेंट होना। हम लोग ह्यूमन भी मैमल है, कुत्ता भी मैमल है, हाथी भी मैमल है, जो दूध पिलाती है या पिलाता है। अब देखिए, इसमें पिलाती है तो महिला आ ही गया, लेकिन पिलाता भी क्या होगा? तो इसका क्लास मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका हूँ, फाइलम एनिमलिया में जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा सीक्रेट नहीं रखते हैं।
एक इक्विडीना प्राणी है जिसका मेल भी जो होता है दूध पिलाता है अपने बच्चे को। तो क्वेश्चन नंबर 13, एडल्ट मैमल हैव ओनली लेफ्ट आयोटक, ओनली राइट आयोटक, बोथ कंप्लीटली डेवलप्ड लेफ्ट आर्क इन द बट राइट आर्क इज पुअरली डेवलप। ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ए क्या हो जाएगा, लेफ्ट आयोटक आर्क। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इफ प्रेजेंट द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहना है। एक्स्ट्रा सेलुलर का डाइजेशन होता है, आप जाके पीछे क्लास में देख सकते हैं। रिप्रेजेंट द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिप्रेजेंट बोथ टाइप ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा। एक बात याद रखिएगा, ये 9th क्वेश्चन का सवाल है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि 10th में सिलेबस में नहीं है कि फाइलम को पढ़ा जा सके, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इसमें चर्चा किया गया है लाइव प्रोसेस में, तो इसीलिए सवाल आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा ये बात सब। मतलब ये नहीं है कि 10th की तैयारी करें तो सिर्फ 10th के 9th की भी साइंस को कम से कम एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, ये मेरा टिप है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर आंसर देखें तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, 332। रिप्रेजेंट बोथ टाइप, देन बोथ टाइप मतलब एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर 3 है कि सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, ओके, तो रिप्रेजेंट बोथ टाइप करता है, लेकिन 2 जो है इंट्रासेलुलर हो वो पोरीफेरा ही करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फिर से वही बात है, लोगो हम लोग का कोचिंग का ही लोगो है। आप आइए कोचिंग में, आप लोग को मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको पढ़ाई के लेवल में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप आइए यहाँ पर एडमिशन लीजिए। मेन रोड पर ही स्थित है, ये कंकरबाग मेन रोड पर स्थित है, पीसी कॉलोनी। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि साइक्लिक एडोनिन क्या है, एडिनोसिन, सॉरी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वाज डिस्कवर बाय, इसको डिस्कवर कौन किया। तो 15 का आंसर हो जाएगा BEW सुंदरलैंड या सुंदरलैंड, जो भी पढ़िए, लिखा था हिंदी में सुंदर ही इसको। चूज है 16 नंबर, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पल्मोनरी वेन कैरीज। आप फिर से आगे यहाँ पर पल्मोनरी वेन, तो वेन का मतलब शरीर को, खून को जो है हार्ट के पास लेकर आ रहा है, लेकिन ये कहने का मतलब नहीं कि वेन सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑक्सीजनेटेड, 16 का ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 की बात है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कौन बढ़ा देता है। तो हम लोग तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा ही देते हैं किसी झगड़ा करके। अगर आप नालायक बेटा में से है तो आप भी बढ़ा सकते हैं मेरे माता पिता को ब्लड प्रेशर, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इंक्रीजेज ऑफ कार्डियक आउटपुट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीजेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। क्या हो जाएगा 17 का डी, कि सभी कारण के कारण ब्लड का जो प्रेशर है बढ़ सकता है। अब है ड्यूरिंग डायलिसिस आप जानते हैं किडनी जब फेल होता है, एक डायलिसिस मशीन लगाकर खून को प्यूरिफाई किया जाता है, ओके, उसी को डायलिसिस कहते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस व्हिच आर सबस्टांसेज केप्ट आर लोअर कंसंट्रेशन देन इन द ब्लड। तो अब लोअर कंसंट्रेशन हमको लोग किस में रखना है, 18 का डी, साल्ट एंड यूरिया को। अब क्वेश्चन आते हैं 20 की तरफ। 20 में कहा गया है चूज करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मैनोमीटर को जो मेजर करता है क्या, पल्स रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन एक्टिविटी। तो हम लोग जानते ही हैं ब्लड प्रेशर मापना है तो हार्ट के पास जाएंगे, तो 19 के सी ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ है इन मैमल्स, फिर से मैमल्स, इन मैमल्स द यूरिनरी ब्लडर ओपन इनटू, यूरिनरी ब्लडर किस में खुलता है, यूटेरस में खुलता है, यूरेथ्रा में खुलता है, या वेस्टिबल्स में, या उरेटर में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी। ये सवाल याद रखिएगा, ये सवाल खासकर ये दोनों के लिए है, एक्सक्रीटरी मटेरियल के एक्सक्रीटरी सिस्टम में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के लिए सवाल है। तो आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।